हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक आपका बेहतरीन टॉपिक जो आपको 5 नंबर दिलाने वाले हैं इस आपके जो है परीक्षा में। इसका टॉपिक का नाम है आईपीएससी नाम। तो आपको करना क्या है, आईपीएससी नाम के कुछ नियम है उनको जान लेना है और आपके जो आईपीएससी नाम है उनको लिख लेने हैं नाम उनके, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए क्या, कुछ कार्बनों के नाम, जैसे एक कार्बन कहीं पे दिखे आपको उसका नाम क्या बताना है। एक कार्बन कहीं घूमते टहलते दिख जाए तो क्या बताना, तो उसको बता देना मेथ नाम है। दो दिखे तो एथ है। तीन दिखे तो प्रोप है। चार दिखे तो ब्यूट है। पांच दिखे तो पेंट है। छह दिखे तो हेप्स है। सात दिखे तो हेप्टा है। आठ दिखे तो ऑक्ट है। नौ दिखे तो नॉन है। 10 दिखे तो डेक है, ठीक। इसी प्रकार से आपको बताते रहना कि उनसे कौन दिखते हैं। इसमें याद रखना सबसे पहला नियम क्या होता है, तो आपको नियम पता होना चाहिए। एक पहला नियम कि नियम कहता है क्या कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला को कार्बन में को क्या करते हैं, गिनते हैं। और गिनती के बाद उधर से की जाती है जिधर को क्या होता है डबल बंद व ट्रिपल बंद मिलते हैं। दूसरा नियम कहता है यदि श्रृंखला में कोई कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं गिना गया है, तो उसका नाम जो होगा मूल नाम से पहले लिखा जाता है। जैसे CH3 कहीं छूट जाता है तो उसका नाम मेथिल, और C2H5 छूट जाता है तो उसका नाम एथिल हो जाता है। अब इस नियम को अभी नहीं आपको याद होगा, ठीक। तो अभी नियम आपको हम याद दिलाते हैं कैसे क्या करना है एग्जाम्पल के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि किसका क्या नाम बनता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए। अब आपको पता होना चाहिए इतनी छोटी छोटी बातें कि आपको जिससे दिक्कत आपको ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, इसको आपको सबको पता ही है। तो पहला एग्जांपल, जैसे जैसे पहला एग्जांपल हम आपको दें कि ये कह रहा है कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसी का आईपीएससी नाम बताओ। तो क्या बताओगे, तो गिनोगे ना, तो किधर से गिनना पड़ेगा आपको, कहोगे इधर से गिन लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, चाहे इधर से गिन लो क्या, क्योंकि आपका डबल बंद ट्रिपल बंद आया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। चार को क्या कहते हैं, एक दो तीन चार। चार को क्या कहते हैं, तो चार को कहते हैं क्या, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और ये हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। क्यों एन लग गया, यानी कि इसका नाम अगर लिखे जोड़ करके तो कैसे लिखोगे, कहोगे ब्यूट इसका नाम हो गया, और प्लस में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो इसके ऊपर ये मात्रा चढ़ जाता है ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मात्रा चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। तो इसका नाम, यह प्यारा सा नाम हो गया ब्यूटेन। अब इसी का एग्जाम्पल हम कराएं आपको दूसरा वाला, कि आपका जो है ये, जैसे CH3 सिंगल बंद, CH2 डबल बंद, फिर उसके बाद क्या है, CH2 है। इसका अगर हम क्वेश्चन कराएं तब कैसे बनेगा आपका, तो इसको याद रखिएगा क्या कि क्वेश्चन आपका है कि आपका जो है इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे, तो आपका इधर से गिनेंगे। तो आपका गिनेंगे इधर से अगर, तो एक दो तीन इधर हो जाएगा, लेकिन इधर से नहीं गिनना है आपको, इधर से गिनना है। क्यों, क्योंकि ये आपका जल्दी पहुंच रहा है ना, डबल वन ट्रिपल वन जल्दी मिल रहा है, तो इधर से गिनेंगे तो ये हो जाएगा एक दो, और ये हो जाएगा तीन। तो तीन को क्या कहते हैं, तो यहाँ से लिखो, देखो क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोप लिख दीजिए। बचा क्या, तो कहोगे अब बचा है क्या, तो कहोगे डबल बंद। और डबल बंद का नाम क्या होता है, तो हमने कहा था इन होता है। तो यहाँ पे प्लस लगाओ, इन लगा दो। अभी ये लिखने की जरूरत है आपको, नहीं लिखने की जरूरत है आपको, डायरेक्ट क्या लिखना की जरूरत है, तो आपको कहना है यही लिख देने के लिए है। इन का मात्रा लगा देना, हमेशा इसका पहले वाले मात्रा चढ़ता है इस पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन नाम हो जाएगा, ठीक। हाँ ठीक है। गिनती कब नहीं लिखते, एक दो तीन कब नहीं लिखा जाएगा, जब आपका एक पर लगा होगा तब नहीं लिखा जाएगा। दो पे लगा होता तो दो पे लिखते कि हाँ ये दो पे लगा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो अगला एग्जाम्पल, तो अगला एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं हम सब, इसको भी मिटा देते हैं आपका। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगले टाइप का एग्जाम्पल है, जैसे कहा आपका कहे क्वेश्चन आपका अगला है, कह आपका क्या कि आपका CH3 डबल बंद है, CH, फिर CH2, फिर CH3। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए किधर से और गिने हम, तो कहोगे एक दो तीन, इधर पे दूसरे पे मिल जा रहा है, इधर से आप गिनोगे तो एक दो तीन, तीसरे पे मिल रहा है तो इधर जल्दी मिल रहा है ना, तो इधर वाला गिन लीजिए। तो एक दो दूसरे पे मिल गया ना, तो दूसरे वाले क्या करना आपको लिख लेना है।
तो एक दो अलिफ मिल गया, तो दो अलिफ क्या करना है, लिख लेना है। तो दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, तो दो पे मिला है ना, तो इधर से गिनेंगे, तो एक कार्बन, दो कार्बन, क्या हो गया ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दो कार्बन, ये हो गया तीन कार्बन, ये हो गया चार कार्बन, ये हो गया पांच कार्बन। तो पांच कार्बन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं पेंट कहते हैं। अभी हमने लिखा था यहाँ पे, तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या आया है, डबल बंद आया है। कितने पे लगा है, एक पे तो नहीं लगा, चौदहवीं पे लगा है। और हमने कहा था डबल बंद के लिए नाम क्या होता है, तो कहते तो इन होता है। तो ये हो गया इन। जब दो पे लिखा जाएगा तो मात्रा ना चढ़ाना, और चढ़ाना चाहते तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टू पेंट और इन हो गया, टू पेंटीन हो जाएगा। मात्रा चढ़ेगा लेकिन आपका इन वाला मात्रा चढ़ा देना, ठीक। तो ये आपका नाम बन जाएगा। अब आपको समझ में आने लगा इतना कि कैसे क्या करते हैं, गिनेंगे उधर ही और जिधर से क्या बने आपका जल्दी मिल जाया करे। अच्छा, ट्रिपल बंद वाला एक एग्जांपल करा दीजिए, तो उसको भी करा देते हैं। जैसे CH3 ट्रिपल बंद, CH3 आ जाए, फिर CH2 आ जाए, फिर CH3 आ जाए। इसका क्वेश्चन करना है, तो गिनेंगे किधर से, देखो इधर से गिनते हैं। अगर एक दो तीन, तीसरे मिल रहा है, इधर से गिनेंगे एक दो, दूसरे मिल रहा है, तो ये वाला नीचे वाला सही है हमारा, एक दो तीन चार और पांच। तो दो पे मिल गया, तो दो के लिए क्या लिखेंगे, तो पांच आपका, तो पांच के लिए क्या लिखेंगे, तो पांच के लिए क्या लिखते हैं आपके, तो पेंट लिखते हैं, पेंटे तो लिखते हैं। इधर से एक दो, दूसरे पे मिल गया, तो दूसरे पे आपका ये ट्रिपल बंद है, ट्रिपल बंद को क्या लिखता है, तो दो लगाओ गिनती वाला, और ट्रिपल बंद को क्या लिखता है, तो देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था, तो आप कहोगे आइन बताया था। तो ये हो गया क्या, पेंट टू आइन। अगर आप इसका नाम ना लिखना चाहें तो एक नाम और लिख सकते हैं, या करके लिखिए। दोनों में से एक ही लिखना, आपको दोनों नहीं लिखना है। या करके इसका नाम कहीं कहीं देखेंगे इस तरह भी लिखा रहेगा, तो आपको क्या लगाना, टू को आगे लगा दीजिए, सबसे आगे, और यहाँ पे लिखिए पेंट, और ये मात्रा चढ़ा दीजिए, पेंट आइन हो जाएगा। ये भी नाम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये भी नाम बन सकता है। दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे अगर, तो दोनों सही माना जाएगा आपका। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हमने ये दोनों नाम क्यों बता दिया, क्योंकि कभी कभार आपका संरचना पूछेगा तो इस तरह भी नाम दे देता तो आप परेशान हो जाते हैं। तो दोनों नाम को आपको लिख देना है, ठीक है। हाँ, आपको समझ में आ गया इस तरह नाम। हाँ, तो इस तरह के नाम आपको लिखना आ गया है कि आपको डबल बंद और ट्रिपल बंद को देख लेना है, और जल्दी जिधर से मिले उधर से गिनती गिन लेना है। और गिनने के बाद क्या करना है, आपको जितने कार्बन रहेंगे उनकी नाम लिखो, उसके बाद में डबल बंद या ट्रिपल बंद जो भी रहेंगे उसका नाम लिख दो, काम खत्म कर दो। अब अगले टाइप का क्वेश्चन है नंबर दो टाइप का क्वेश्चन। अब ये नंबर एक टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं। नंबर दो टाइप वाले में नियम क्या लगता है, तो उसको देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, नंबर दो नियम, जैसे एग्जांपल ये आ जाए, ये अगले साल में पूछा गया था, अगले साल का क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला नियम क्या पूछा था, तो यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, और नीचे यहाँ पर भी कार्बन लगा है, और यहाँ पर भी कार्बन लगा है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पूछे इसका नाम बताओ हमें, आईपीएससी नाम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का नियम एक है आपका। तो नियम क्या कहता है उसको समझना पड़ेगा। तो नियम आपको लिख देते हैं। तो क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप नंबर दो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, टाइप में आपको याद रखना है, टाइप नंबर दो क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आपको याद रखने की बात है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना, हमने इस नियम में वैसे बोल देते हैं, आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक लंबी सी श्रृंखला ढूंढनी है, चाहे जिधर से टेढ़े मेढ़े रास्ते से किसी भी तरह से आपको एक लंबी सी श्रृंखला ढूंढनी है। श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है, और ना दोबारा लौट के आनी है। आपको जिस रास्ते से चलनी चाहिए वही सबसे बड़ा रास्ता हो, लौट के नहीं आना है, अगल बगल कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे, और लंबी श्रृंखला में ढूंढते वक्त आपको ध्यान रखना है, डबल बंद ट्रिपल बंद अगर है तो उसको ले लेना है। कोई प्रतिस्थापी आया है तो उसको ले लेना है, ऐसा नहीं उन सबको छोड़ देना है, वो सब मेहमान टाइप के हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको देखो यहाँ पे देखो ध्यान से तो एक रास्ता ये हम चुनते हैं आपका, देखो ये एक रास्ता ये हम सीधा से चले जाते हैं। तो एक दो तीन कार्बन के मिला, एक ऊपर से चले जाते हैं, एक दो तीन ये भी मिल गया। अगर हम यहाँ से कट के जाएं, एक दो तीन यहाँ पे मिल गया, एक दो तीन यहाँ पे मिल गया, एक दो तीन यहाँ पे मिल गया, एक दो तीन यहाँ पे, यानी कि चाहे जौनी रास्ता से जाओगे तीन कार्बन मिलेगा आपको, चार कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमारा रास्ता एक सीधा वाला ही ले लेते हैं, सबसे आसान यही है। तो एक दो और तीन, ठीक है, ये आपका हो गया। तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं, तो आपको तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बंद सब लगा है तो प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्रोपेन सीधा नाम हम लिख देते हैं, डायरेक्ट आपका नाम। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब कहोगे सब सिंगल बंद था इसलिए एन लगा दिया, अगर डबल बंद होता तो यहाँ पे लगा देते। गिनती के साथ लगाना है, ये जान लीजिए। अगर एक पर है
तो ठीक है। और प्रोपेन में गिनती कभी नहीं लगती, एन में कभी गिनती नहीं लगती, क्योंकि सब सिंगुलर है, तो इसमें गिनती क्या है। ठीक। अब बचा क्या, तो ये बच गया CH3 और यहाँ बच गया क्या, CH3। तो यहाँ पे याद रखना, जब आपका कुछ छूटे, यदि श्रृंखला में कुछ छूट जाता है, यदि श्रृंखला में कुछ छूट जाता है, जैसे जैसे CH3, तो इसका नाम क्या बन जाता है, और मेथिल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मेथिल लिखा जाता है। दूसरा C2H5 छूट जाए, या फिर इसी का एक और रूप है, याद रखिएगा, इसी का रूप है क्या, CH3CH2, यही रूप है इसका, दोनों में लिखा जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कहोगे एथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथिल लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, एथिल। समझ पाए हमारी बात। हाँ, एथिल लिखा जाता है। अगर CS आपका कुछ भी और छूटेगा तो प्रोपिल लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नाम बन जाता है, इन्हें लगा देना, बस काम खत्म। अब आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इन लोग को उधर से गिनेंगे, कम से कम अंक मिलना चाहिए। इन सबको क्या मिलना चाहिए, कम से कम आपको अंक भी मिले। तो ये हो गया प्रोपेन, हो गया इसका नाम। अब ये छूटा था और ये छूटा था, कितने पे छूटा है, 2 पे छूटा है, तो इनको यहाँ पे नहीं लिखना। इन सबका नाम क्या होता है, पहले लिखा जाता है, इस इधर की ओर बाईं ओर से क्या होता है, पहले लिखा जाता है। इनका नाम क्या लिखा जाता है, इनका नाम, इनका नाम शुरुआत, प्रारंभ लिख देते हैं, या फिर बाईं ओर, इनका नाम बाएं ओर से पहले लिखते लिखते हैं। वर्ड माला, वर्डमाला क्रम में, किस क्रम में लिखेंगे, वर्डमाला क्रम में लिखते हैं, यानी कि ABCD के क्रम में ही लिखेंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। चलो, अब देखो करना क्या होता है कि आपका वर्डमाला में क्या करना है, आपको वर्डमाला क्रम में लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि ABCD, यानी कि जैसे आपका एथिल है तो ए से लिखा जाता है, मेथिल को यम से लिखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो अब बच्चा क्या, तो CH3 यहाँ पे बचा है, तो CH3 यहाँ बचा है। जब, यहाँ पे एक नियम और लिखिए, जब समान तत्व या यौगिक यौगिक दो बार या दो बार या 3 बार आते हैं, तो डाई, हिंदी में लिख देते हैं, डाई व ट्राई का प्रयोग किया जाता है। 2 बार के लिए डाई का प्रयोग और 3 बार के लिए ट्राई का प्रयोग करेंगे। 2 बार के लिए डाई का प्रयोग और 3 बार के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं। 2 बार के लिए डाई का प्रयोग और 3 बार के लिए ट्राई का प्रयोग कर देते हैं। 2 बार के लिए डाई और 3 बार के लिए ट्राई का प्रयोग किया जाता है। तो 2 बार आया है ना, तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाना, सबसे पहले इसके आगे लगा दीजिए क्या, डाई, है ना। और किस गिनती पे आए, तो दो गिनती पे आए ना, तो 2, 2 लगा देना, क्योंकि 2, 2 यानी कि दोनों पे दोनों लगे हैं। 2, 2 डाई, और इसका नाम क्या होता है, तो कहते हो मेथिल नाम होता है, तो मेथिल लिख दीजिए, ये नाम हो जाएगा। तो समझ में आ गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है, इसी में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप का और करते हैं, अगले टाइप पर पहुंचते हैं। जैसे कह दिया जाए ये वाला टाइप बताओ हमें, जैसे CTH5 और ये आपका CH2 फिर CH3 ये दिया है। इसको आप जैसे दिखे तैसे इसको तोड़ लिया करिए। इसको जैसे CTH5 कहीं पे दिखे तो इसको तोड़ लिया करो, कैसे, CH2 पे और CH3 में, यही चीज लिखा होता है, हमने यहाँ पे बताया आपको, यही चीज आपको 2 बार लिखना है आपका, CH2 और CH3। अब आपको गिनना है, तो गिनते हैं, तो कहोगे गिनते किधर से है, 1 2 3 4 5। एक देखो लंबी श्रृंखला इधर ढूंढनी है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढो। देखो यही तो लंबी मिल गया सबसे श्रृंखला, 1 2 3 4 5।
3 2 5 की मिल गई, 1 2 3 4 4 मिल रही है, तो यानी कि ये वाली लंबी श्रृंखला हो गई। अब देखो CH3 यहाँ पे छूट रहा है, तो किधर से गिने कि CH3 कम अंक पे गिने, तो 1 2 3 पे इधर से मिल रहा है, 1 2 3 इधर से मिल रहा है, यानी कि चाहे इधर से गिन लीजिए, तो इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 हो गया, तो 5 को क्या बोलते हैं, तो कहते हो 5 को बोलते हैं क्या, पेंट बोलते हैं। सब जगह सिंगल बंद जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो पेंटेन हो गया इसका नाम। अब बचा क्या है, तो बचा है क्या आपका, तो CH3 बचा है, तो CH3 बचा ना, तो CH3 का नाम लिखना है, एक के बारी बचा है, हाँ एक के बारी बचा है, 3 पे जुड़ा था, हाँ 3 पे जुड़ा था, तो यहाँ पे लगा दो 3 और क्या, मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन इसका नाम बन जाएगा। इस जो बचता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, याद रखना ये सब, ठीक है। हाँ, अब आपको इतनी समझ में आ चुकी है बातें, तो ठीक है, एक और करा देते हैं और अगले टाइप के पहुंचते हैं। इसको मिटा देते हैं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। अगला अगले टाइप की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इसी टाइप का आपका, लेकिन इस अलग टाइप का, इसी से अलग क्वेश्चन आपका है। देखो, जैसे बड़ा सा क्वेश्चन करा देते हैं, एक CH3 CH2, यहाँ पे जुड़ गया C2 और यहाँ पे जुड़ गया CH3, यहाँ पे बन गया क्या, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बन गया CH3, ये बन गया। अब इसी टाइप के 80 नाम लिखना हमें, तो आपको कहां से गिनना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, तो लंबी श्रृंखला देखो अब की बार तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेके चले, बिल्कुल लेके चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 मिल रहा है, इधर से आप आएंगे तो 7 मिल रहा है, 2 2 4 2 6 1 7 मिल रहा है, तो कौन सी श्रृंखला ले लेंगे, ये वाली श्रृंखला लेते हैं फिर से, है ना। तो सबसे पहले काम क्या करना है, लंबी श्रृंखला आपको ढूंढनी है, तभी आपको, नहीं तो ये सब लोग अधिकतर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का नाम लिया हेक्स, इसको जोड़ दिया क्या, एथिल में, नहीं, एथिल वाले में ध्यान रखिएगा, एथिल जब बनेगा तभी बनाइएगा, एथिल एथिल जो है जबरदस्ती मत बनाइएगा, नहीं तो गलती अक्सर वही हो जाती है, वो गलती आप कर देते हैं, तो इसका नाम लिख ले जाएंगे सभी लोग ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पहचानना, आपको आना चाहिए कि कैसे क्या बनता है। अब अगले टाइप की ओर पहुंचते हैं हम सब, अगला टाइप करके इस आपका जो है टॉपिक को समाप्त करते हैं। लास्ट आपका टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। अब जैसे प्रतिस्थापी आ जाए तो उनका नाम कैसे लिखते हैं, प्रतिस्थापी लग जाए या फिर आपके उसमें लग जाए क्या, क्रियात्मक समूह लग जाए, तब उनका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो जैसे टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं, कौन सा टाइप आपका है, टाइप नंबर 3 आपका है, तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक। तो ये टाइप नंबर 3 आपका है, तो टाइप नंबर 3 में आपको याद रखना है, जैसे कहीं पे क्रियात्मक समूह में आ जाए क्या, तो आपका आ जाए क्या, COOH, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम है, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखिएगा, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम है, ठीक, COOH, तो इसका नाम क्या बनता है, IUPAC नाम यहाँ पे लिख देते हैं, IUPAC नेम, क्या बनेगा उसका, तो इसका बनता है क्या, ओइक एसिड, क्या बनता है, ओइक अम्ल, हिंदी में क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे खींच देते हैं ताकि आपको पता हो जाए। दूसरा, जैसे आ जाए क्या, CHO, क्या आ जाए, CHO, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड नाम है, क्या नाम है, एल्डिहाइड नाम है, और इसका लिखते क्या है, तो एल्डिहाइड नाम लिखते हैं, और इसके लिए क्या लिखते हैं, इसको जल्दी से बता देते हैं, आपका क्या है, अल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, अल लिखते हैं। अगला आपका OH आ जाए, क्या आ जाए, OH, तो इसका क्या लिखते हैं, आल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आल लिखते हैं। और क्या आ जाए आपका, जैसे COCl आ जाए, COCl लिखा जाता है, इसका नाम है एसिड क्लोराइड, इसका अल्कोहल तो जानते हैं, इसका एल्डिहाइड जानते हैं, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, इसका क्या होता है, एसिड क्लोराइड, इसको लिख देते हैं, क्या होता है, एसिड क्लोराइड, इसका नाम है अल्कोहल, इसका एल्डिहाइड, इसका क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम एसिड क्लोराइड है, इसको क्या लिखते हैं, ओइल, क्या लिखा जाता है, ओइल, ओइल क्लोराइड, क्लोराइड, ये लिखा जाता है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कुछ और, आपके यही अधिकतर ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, एक और लिख लीजिएगा इसी के बीच में, कीटोन का,
इसी के बीच में लिखे ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह के कीटोन यहाँ पे आ जाए, CO आ जाए। ठीक, तो इसका नाम है कीटोन। क्या नाम है यहाँ पे लिख देते हैं हम, कीटोन नाम है, कीटोन है ना, कीटोन है। तो कीटोन यहाँ पे बीच में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। कीटोन है तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, ऑन लिखते हैं, ऑन। ठीक है, इसको नीचे थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि इसका क्रियात्मक समूह भी याद रखिएगा कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो ये OH से क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हमने बीच में लिखा है ताकि आपको क्रियाशीलता का क्रम भी ना टूटे आपका। ठीक, तो ये आपको कितना याद रखना है, तो आपको यही 3 याद रखना है अधिकतर, यही आपसे पूछता है। तो एल्डिहाइड का पूछे क्रियात्मक समूह क्या है, तो CHO है। कीटोन का क्या है, CO है। ऑर्गेनिक क्या होता है, OH है। और कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH होता है। इससे आगे आपको किसमें पढ़ना है, इससे आगे आपको 11 में पढ़ना है। ठीक, और आपके क्रियात्मक समूह में इससे छोड़ो, अब क्रियात्मक समूह के छोड़कर एस्टर भी आपका है, ईथर भी है ना। तो ये सब भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है, तो ये आपके बहुत बार यही इतने पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा क्रियात्मक समूह की, तो जैसे क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए, आयोडीन के लिए और ब्रोमीन के लिए, इनके लिए क्या लगाते हैं, तो इनके लिए आईयूपीएसी नाम क्या लगता है, सामने लिखा जाता है। और ये सब किसमें लिखे जाते हैं, पीछे लिखे जाते हैं। इन सब का नाम क्या होता है, सामने लिखते हैं, पहले लिखा जाता है। इन सब का नाम क्या होता है, इन सब का इस ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको छोड़ो यहां से। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, इतने का जो नाम होता है, नाम के पीछे लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखते हैं, नाम के सामने लिखते हैं। इन सबका नाम क्या क्या लिखते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं, क्लोरो। इसका नाम क्या लिखते हैं, फ्लोरो। इसका नाम क्या लिखते हैं, आयोडो। क्या लिखा जाता है, आयोडो। इसका क्या लिखते हैं, ब्रोमो। ये सब पहले लिखे जाते हैं नाम के, और ये सब क्या होते हैं, नाम के बाद में लिखे जाते हैं। जैसे 2-4 क्वेश्चन एक सब पे एक एक क्वेश्चन हम करा देते हैं आपका, तो आपको पता होना चाहिए इतनी बातें। तो एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया क्या, तो आ गया आपका CH3 CH2 CH2 COOH। तो इसी का नाम बताना है, तो क्या गिनोगे, इन्हें से गिनोगे जहां क्रियात्मक समूह शुरू हुआ है। तो 1 2 3 4, 4 को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। सब जगह सिंगल बंद है, तो हाँ सिंगल बंद है, तो N लगा दो तो ब्यूटेन हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक पे आया तो एक लगाओ, तो इसका नाम क्या होता है, ओइक होता है। यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो इसका नाम 1 ओइक होता है। तो ओइक अम्ल होता है ना, अम्ल लिख दो, तो इसका नाम क्या हो गया, ओइक अम्ल हो गया। इसका नाम और एक भी बन सकता है, क्या चीज, या करके या भी लिख लो, क्योंकि कहीं कहीं ये भी दिखता है आपका, ब्यूटेनोइक अम्ल दिख जाता कहीं कहीं। तो जब ये लिख जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको है, अब अगले वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि आपके जितने कर लीजिए, अब आगे अगले वीडियो में आपको जो है तमाम जो है आए हुए जो क्वेश्चन है उनको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद जितने आपके क्वेश्चन है उन सबको अगले वीडियो में हम सब कराने वाले हैं। धन्यवाद।